इन दिस लेक्चर हम लोग देखेंगे लास्ट ऑपरेशन ऑन द लिंक लिस्ट, दैट इज हाउ टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। ओके, तो इसमें हमारे पास दो तरह के पॉइंटर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंटर इज कॉल्ड एल ओ सी। एल ओ सी उस नोड का एड्रेस है जिसको हमें डिलीट करना है। तो हम जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं उसका एड्रेस इज गिवन इन एल ओ सी, और उससे प्रीवियस नोड, जिस नोड को डिलीट करना है उससे प्रीवियस नोड का एड्रेस है एल ओ सी पी, दैट इज एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मानकर चलें कि आपको ये वाली नोड डिलीट करनी है, इफ यू वांट टू डिलीट दिस नोड, तो हमें गिवन क्या है, एल ओ सी, यानी इस एड्रेस का, इस नोड का एड्रेस। तो व्हाट विल बी द एल ओ सी पी, दिस विल पॉइंट, और एल ओ सी पी विल पॉइंट टू दिस नोड। ये कौन सी नोड है, प्रीवियस नोड। डिलीट ऑपरेशन बहुत सिंपल होता है। एल ओ सी पी के बाद हमारी नेक्स्ट नोड है एल ओ सी, और एल ओ सी के बाद हमारी ये वाली लास्ट नोड। अगर हमें इस नोड को डिलीट करना है तो द डिलीट ऑपरेशन इज वेरी सिंपल। हमें इस नोड के अंदर इस नोड का एड्रेस डाल देना है, तो दिस नोड विल ऑटोमेटिकली बी रिमूव्ड। और जब हम नोड को रिमूव कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, इस नोड को कहां पर जाना है, इस नोड को अवेल में जाना है। सो दिस नोड यहां से डिलीट होने के बाद अवेल में ऐड कर दी जाएगी। तो लेट अस सी हाउ मेनी सिनारियोज आर देयर जब हम लोग डिलीट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सिनारियो है, हम जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं वो हमारी फर्स्ट नोड है। डिलीटिंग द फर्स्ट नोड, हमें कैसे पता चलता है कि हम जिस नोड को डिलीट करने वाले हैं वो हमारी फर्स्ट नोड है? क्योंकि अगर ये आपकी फर्स्ट नोड है तो दैट मीन्स जिस नोड को आप डिलीट करना चाहते हैं एल ओ सी, उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। इसके प्रीवियस नोड कौन सी है, इसके प्रीवियस कोई भी नोड नहीं है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एल ओ सी पी इज इक्वल टू नल। तो हमें कैसे पता चला कि हम जिस नोड को डिलीट करने वाले हैं वो नोड फर्स्ट नोड है? बाय द वैल्यू ऑफ एल ओ सी पी। if the value of LOCP, that means the address of the previous node, अगर जीरो है या नल है, इसका मतलब आप जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं वो आपकी फर्स्ट नोड है। तो डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं? सिंपली बाय स्टार्ट, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और जब हम लोग डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे तो स्टार्ट सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। दैट इज इट, ये नोड ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। जब ये नोड डिलीट हो जाएगी तो इसको हम लोग किस में डालेंगे, अवेल के। ठीक है, तो अब हम सेकंड सिनेरियो देखेंगे। डिलीटिंग द नोड, जब LOCP की वैल्यू नल नहीं है। अगर आपकी प्रीवियस नोड की वैल्यू नल नहीं है, इसका मतलब आप जिस नोड को डिलीट करने वाले हैं वो आपकी फर्स्ट नोड नहीं है। तो लेट अस सी एन एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप ध्यान से देखिए दैट वी वांट टू डिलीट द नोड LOC। हम लोग इस नोड को डिलीट करना चाहते हैं, और ये नोड जो है वो प्रीवियस नोड है। ओके, तो
LOC नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं? इस नोड का एड्रेस LOCP के लिंक में डाल देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। आपकी जो लास्ट नोड है यानी ये वाली नोड है, इसका एड्रेस कहाँ पर पड़ा है? इसका एड्रेस यहाँ पर पड़ा है, यानी लिंक ऑफ LOC में पड़ा है। लास्ट नोड का एड्रेस कहाँ पर पड़ा है? लिंक ऑफ LOC में। तो इसको कॉपी करके हमने लिंक ऑफ LOCP में डाल देना है। क्या करना है हमने? लिंक ऑफ LOCP इज इक्वल टू लिंक ऑफ LOC। आपकी नोड डिलीट हो गई, दैट्स इट, द नोड हैज बीन डिलीटेड। ठीक है। अब जब नोड डिलीट हो जाती है तो जैसा मैंने बताया कि नोड को डिलीट करने के बाद उसको किस में डालना है? उसको अवेल में डालना है। अब हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये है आपकी अवेल लिस्ट, यानी लिस्ट ऑफ ऑल द फ्री नोड्स। और ये कौन सी नोड है? जो डिलीट हो चुकी है, जो डिलीट हो चुकी है। अब इसको हमने डालना है आपके इस लिस्ट के अंदर। तो कैसे डालेंगे? सिंपली हमें क्या करना है कि हमें अवेल के अंदर इसका एड्रेस डाल देना है और इसके लिंक के अंदर इस नोड का एड्रेस डाल, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अवेल के अंदर LOC का एड्रेस और LOC के लिंक के अंदर इसका एड्रेस। तो जो नोड आपने डिलीट की थी वो ऐड हो गई है इसके अंदर। सो अगर आप नाउ वी विल सी द एल्गोरिदम टू डिलीट द नोड्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है तो क्या है? स्टार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। अगर आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस यानी स्टार्ट का वैल्यू नल है, इसका मतलब क्या है कि आपकी लिंक लिस्ट खाली है। आई रिपीट, स्टार्ट के अंदर एड्रेस होता है आपकी फर्स्ट नोड का। अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है तो इसका मतलब आपकी लिंक लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं है। अगर आपकी लिस्ट में एक भी नोड नहीं है तो यू ऑब्वियसली कैन नॉट परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन। तो आप सिंपली लिख देंगे प्रिंट अंडरफ्लो एंड एग्जिट। आप नोड को डिलीट नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप, आप जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं आप उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। कल हमने सर्च एल्गोरिदम की थी, हम लोग उस एल्गोरिदम को कॉल करेंगे। हम लोग सर्च लिंक लिस्ट एल्गोरिदम को कॉल करेंगे। उससे क्या होगा, हमें जिस नोड को डिलीट करना है उसका लोकेशन मिल जाएगा। तो जिस नोड को आपने डिलीट करना है उसका एड्रेस किस में आएगा? LOC में। और उसकी प्रीवियस नोड का एड्रेस किस में आएगा? LOCP में। ठीक है। तो सर्च एल्गोरिदम हमें एड्रेस देगी, आप जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं उसका एड्रेस क्या है। अगर LOC की वैल्यू नल है तो कल हमने देखा था, इसका मतलब क्या है? आप जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं उसका लोकेशन सर्च एल्गोरिदम ने भेजा नल। इसका मतलब ये है कि आपको वो नोड लिंक लिस्ट में नहीं मिली। और अगर आपको वो नोड लिंक लिस्ट में नहीं मिली तो आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। आप वहां पर लिखेंगे नोड नॉट फाउंड एंड एग्जिट। ओके। तो अगर ये दोनों स्टेप्स ट्रू नहीं है यानी स्टार्ट नल नहीं है और LOC भी नल नहीं है, दैट मीन्स हम लोग डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे।
तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे? स्टेप नंबर 8 पे। अब हमें ये चेक करना है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कि आप जिस नोड को डिलीट करने वाले हैं, वो आपकी फर्स्ट नोड है या अदर देन द फर्स्ट नोड है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं वो आपकी फर्स्ट नोड है? आप चेक करेंगे LOCP की वैल्यू को। अगर LOCP की वैल्यू नल है, दैट मीन्स आप जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं वो आपकी फर्स्ट नोड है। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किस में पड़ा होता है? स्टार्ट में। सेकंड नोड का एड्रेस किस में पड़ा होता है? लिंक ऑफ स्टार्ट में। आई रिपीट, स्टार्ट के अंदर आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, लिंक ऑफ स्टार्ट में आपकी सेकंड नोड का एड्रेस होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। इसका मतलब हमने सेकंड नोड को ही आपकी फर्स्ट नोड मान लिया, विच मीन्स आपकी फर्स्ट नोड डिलीट हो गई। अगर LOCP नल नहीं है तो वी विल मूव टू स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 says link of the previous node LOCP is equals to link of LOC। ये हमने देखा था। अगर आपको ये वाली नोड डिलीट करनी है, LOC डिलीट करनी है, तो उसकी प्रीवियस नोड के लिंक के अंदर लिंक ऑफ LOC डाल देंगे, तो आपकी नोड डिलीट हो गई है। अब आपने कौन सी नोड को डिलीट किया है? LOC नोड को। तो ये जो नोड आपने डिलीट की है, अब आपको क्या करना है? इस नोड को अवेल लिस्ट के अंदर डालना है। ओके, आपने जिस नोड को डिलीट किया है, LOC नोड को डिलीट किया है, तो इस नोड को आपको अवेल लिस्ट के अंदर डालना है। तो कैसे डालेंगे? ध्यान से देखिए। लिंक ऑफ LOC यानी आपने जिस नोड को डिलीट किया है उसके लिंक में अवेल, यानी अवेल के अंदर क्या है? आपकी फर्स्ट नोड, यानी आपने लिंक ऑफ LOC में आपकी करंट फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया और आपकी LOC को आपने फर्स्ट नोड मान लिया। ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ क्या है। अवेल के अंदर आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस था, हमने अब इसको सेकंड बनाना है, तो हमने क्या किया कि आपने जो नोड डिलीट की थी उसके अंदर, उसके लिंक के अंदर इसका एड्रेस डाल दिया और इस नोड को उठाकर आपने फर्स्ट नोड बना दिया। सो दैट मीन्स LOC जो नोड आपकी डिलीट हुई थी, इट बिकम्स द फर्स्ट नोड ऑफ द फ्री पूल लिस्ट। सो